शूर्पणखा भागे हुए रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा भागते हुए रावण के पास पहुंची, क्या बोली? मेरी नाक काट दी। यही चुप बोली? क्या बोली? जोर से बोलो, अरे बोलो एक बार तो। मेरी नाक काट दी। भागते हुए गई रावण के पास, एक ही बात बोली, मेरी नाक काट दी। तुम्हारे रहते मेरी नाक कट गई भैया, तुम काहे के बाहुबली हो, तुम्हारे राज में ऐसा। और जैसे ही शूर्पणखा ने अपना टेप बजाया, रावण ने कहा आग लगा दूंगा। किसने किया बता? बहना छोड़ूंगा नहीं। उसकी तो ऐसी की तैसी, मेरे राज में ऐसा कैसे कर दिया। और उसने सिर्फ सिक्के का एक पहलू सुना। एज अ लीडर आपको यह समझा रहा हूं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। रावण सिर्फ एक पहलू सुना और रिएक्ट कर गया। 3 सवाल पूछ सकता था अपनी बहना से। पहला, तू राम और लक्ष्मण से क्यों मिलने गई थी? तू वहां करने क्या गई थी? पूछ सकता था, पूछ सकता था। दूसरा सवाल, वहां एक्चुअली हुआ क्या? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? तीसरा सवाल, क्यों ना मैं एक बार राम लक्ष्मण से मिलकर उनका पक्ष जान लूं। अगर रावण ये 3 सवाल पूछ लेता, हम दिवाली नहीं मना पाते। अच्छा नहीं पूछा। सिर्फ ये 3 सवाल अगर रावण पूछता तो उस रक्तचाप को रोक सकता था। इसने क्या किया? आग लगा दूंगा बोला। अच्छा उसने ऐसा कहा, इसको क्लैरिफाई करना। इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन लाइफ मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, MLM में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह बात तुम्हें जिंदगी के अंत तक तुम्हारे काम आएगी। जब भी किसी व्यक्ति से कुछ सुनो तो दूसरे पक्ष की बात जानने का प्रयास किए बिना कुछ भी डिसाइड मत करो। नेवर डिसाइड इन योर लाइफ, क्योंकि सिक्के के 2 नहीं 3 पहलू होते हैं। कभी कभी सिक्का साला खड़ा भी रहता है, कभी कभी सिक्का खड़ा भी रहता है। एक पहलू तो वो है जो एक पक्ष बोल रहा है, एक पहलू वो है जो दूसरा पक्ष बोल रहा है, और एक पहलू वो है जो सच है। ऐसा भी हो सकता है कि साला दोनों ही झूठ बोल रहे हो और सच कुछ। 99.9% लोग सिक्के के एक ही पहलू पे जिंदगी के बड़े से बड़े निर्णय ले जाते हैं। जीवन में ये गलती कभी मत करना। आप लोगों के बिजनेस में हैं, यू आर इनटू पीपल बिजनेस। जब भी कोई बात आप तक आती है, क्लैरिफाई द फैक्ट्स। रावणगिरी मत करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो।